यहाँ पर तहे दिल से पूरे सोशल मीडिया विभाग की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सोशल मीडिया विभाग कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में दौरा करने जा रहा है और ज़मीनी स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया विभाग से जुड़े हैं और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, उनके साथ मिलकर बूथ स्तर पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए ये हमने मुहिम शुरू की है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय रोहन गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी, इन सबके दिशा आदेश अनुसार इस विभाग ने, सोशल मीडिया विभाग ने ये मुहिम की शुरुआत की है। आने वाले समय में चुनाव में सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सरकार को बनाने में रहेगा। पार्टी की विचारधारा को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम, पार्टी की जो रूपरेखा है, पार्टी के जो कार्य हैं, वो बूथ स्तर तक कैसे पहुंचाए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, उनकी फीडबैक लेना और बूथ स्तर पे जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां करना, जो पार्टी के काम को, उसकी विचारधारा को ज़मीनी स्तर तक पहुंचा सके, इसके लिए हमने ये मुहिम की शुरुआत की है। कांगड़ा ज़िला, जो कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, आज धर्मशाला में जो हमने मीटिंग रखी है, पूरे ज़िला के जो हमारे सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज हमने मीटिंग रखी, सुझाव साझे किए और फीडबैक ली है। और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जाकर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक ज़िला हमने जो सुनिश्चित किया है, मीटिंग करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। महामारी में सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूरी दुनिया देख रही है। आज कांग्रेस पार्टी की लगातार सोशल मीडिया विभाग के माध्यम से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर हैं, स्टेट के पदाधिकारी हैं, ज़िले के हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ लीडरों तक पहुंचाई जा सके। ज़मीनी हालात इस महामारी में क्या रहे, क्योंकि बहुत सारे कारण आपको पता है, जो हमारा कर्फ्यू लगा रहा, लोग घर पे रहे, तो पार्टी की जो फीडबैक है वो लीडरों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए हमने कार्य किया, प्रयास किया, इसमें हम लोग सफल रहे। और आने वाले समय में भी हमारे इस विभाग का एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया की सभी सरकारें इस महामारी में ये सुनिश्चित कर रही थी कि हमने लोगों को राहत कैसे प्रदान करनी है, और हिमाचल की सरकार ये सुनिश्चित कर रही थी कि इस महामारी में भ्रष्टाचार कैसे करना है। अभी स्वास्थ्य विभाग का जो मामला है वो थमा नहीं था। कांगड़ा से एक और मंत्री का नाम सामने आ रहा है, जिसमें ज़मीनी घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच जो चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री गवर्नर से मिल रहे हैं, तहकीकात की बात की जा रही है। ये ऐसे समय में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात है। आज हमारा हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो पूरी दुनिया में हमारे लोगों को इसलिए जाना जाता है कि ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के लिए बोलती थी कि ज़ीरो टॉलरेंस हम लोग रखते हैं, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, इस महामारी में भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल इस सरकार ने पैदा कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं। मुख्यमंत्री, उनके मंत्री हवन कर रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कांग्रेस पार्टी लिखित में कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर जो बनती है कानून के मुताबिक, वो भी नहीं की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां सड़कों पे उतरकर अगर लोगों के बीच में जाके उनकी आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है,
तो उल्टा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। क्या आज जो कानून व्यवस्था है, जो कानून है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर दो चीजों में बंट गया है कि जो सरकार के साथ जुड़ा है उसके ऊपर अलग प्रकार से कानून लागू होगा, और जो विपक्ष में है, जो आम जनता है, उसके लिए अलग से कानून लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं इस महामारी के समय में, जब आपको लोगों को राहत देनी चाहिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कि केंद्र से भी राहत मिलेगी या प्रदेश से भी राहत मिलेगी। सबसे पहले आज मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो एक मुहिम छेड़ी गई थी यहाँ के जिलाधीश यानी कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, जब लॉकडाउन लगा, कि जितने भी हमारे युवा हैं जो अपना रोजगार छोड़कर आए हैं वो अपना डेटाबेस बनाए सरकार। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार मांग रखी कि आप युवाओं की हित की बात करते हैं तो आप डेटा बनाइए। जब तक आपके पास एक ठोस डेटा नहीं होगा तो आप किस आधार पे युवाओं के लिए कोई नीति बना सकते हैं। अगर आप ये डेटा रख सकते हैं कि किसने पास बनवाए, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, तो क्या साइमल्टेनियसली आप ये डेटा नहीं बना सकते हैं कि जो लोगों अपना रोजगार जिनका छूटा है, जो घर आए हैं आज बेरोजगार हैं, उनके लिए भी सरकार डेटा बनाए और ये नीति तय करे कि आपने आने वाले समय में युवाओं को रोजगार किस प्रकार से देना है। जो बुनियादी चीजें हैं उसके ऊपर सरकार आज बहस नहीं करना चाहती। सरकार लोग क्यों बनाते हैं? सरकार इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाए, उनके ऊपर बहस की जाए और उन चीजों को अमल कैसे किया जा सके इसके ऊपर नीतियां बनाई जाए। ये सरकार सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े वादे करती थी कि कितना नशा बढ़ गया है, तो आज आंकड़ा उठा के देखिए, इन्हीं के जो नेता हैं विधानसभा में सवाल पूछ रहे हैं, तो नशे का आंकड़ा जो है केसेस जो एनडीपीएस एक्ट में, वो डबल आंकड़े से आगे ज्यादा पहुंच गए। कानून व्यवस्था की इन्हीं के लोग मंत्री जो हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आज भ्रष्टाचार पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मिसाल इस सरकार ने रख दी है कि महामारी में राहत देने की जगह आप लोगों की आंखों में धूल झोंक के पतली गली से निकल के कैसे कमाई कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इसका भी उदाहरण इस सरकार ने दे दिया है। और आज इस सरकार में जो नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ही कमेटी बनाते हैं, अपनी कमेटी से लोगों को निर्दोष साबित करने में लगे हैं। इन सवालों से कब तक जो है ये सरकार भागती रहेगी? आज ये जो हमने मीटिंग रखी है इसका यही मकसद है कि जो लोग हैं, क्योंकि आज का वातावरण, आज का माहौल ऐसा है कि बड़े बड़े रोड शो, रैलीज, कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं लोगों की सुविधाओं को देखकर, तो एक सोशल मीडिया बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है कि सरकार की जो खिलाफ जो नीतियां हैं वो लोगों तक कैसी पहुंचाई जा सके। और जो कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए, जिन्होंने पहले भी हमेशा प्रदेश के लिए काम किया है और अभी भी जो सरकार की जो गलत नीतियां उनको बुलंद करने का काम कर रही है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचे। आने वाले समय में 2022 में जनता सब देख रही है भ्रष्टाचार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो युवाओं के लिए नीतियां हैं जो लानी चाहिए, युवाओं के लिए ठोस नीतियां सरकार को बनानी चाहिए थी। हम सब ने देखा कि लॉकडाउन से पहले अफसरशाही किस प्रकार से सरकार पे भारी पड़ी। हिमाचल भवन सदन से लेके जो इनकी नीतियां रही, अंदर तक कर्फ्यू की जो नीतियां रही, हर मोर्चे पे ये सरकार इस महामारी में असफल रही है। और जिस एजेंडे को लेकर इन्होंने सरकार बनाई थी, आज उस एजेंडे के ऊपर बात करने को ये सरकार तैयार नहीं है। मैं ये खुली चुनौती देना चाहता हूं कि कोई भी इनका पदाधिकारी, इनका मंत्री या कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से सरकार में इस समय जुड़ा है या संगठन में है, इन मुद्दों के ऊपर खुले तौर पे चर्चा करना चाहे, चाहे लाइव डिबेट करना चाहे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। क्योंकि जनता चाहती है कि जो सवाल है उसका जवाब ये सरकार दे। कब तक सरकार भागती रहेगी? इसलिए आने वाले समय में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की नाकामियां बूथ स्तर तक हम पहुंचाएं और 2022 में जनता के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से
कांग्रेस सत्ता में आए और जनहित के कार्य जो रुक चुके हैं इस सरकार के अंदर वो लगातार आगे बढ़ते रहे, उन पर विराम ना लगे। इसी के साथ मैं आप सबका यहाँ पर फिर से आने पर बहुत बहुत तहे दिल से पूरे सोशल मीडिया विभाग की तरफ से, पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। सर, आपने आरोप लगाया है कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। क्या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ऐसा नहीं हुआ है? देखिए, कई जगह वीडियो के माध्यम से देखने को मिला है कि कांग्रेस की जो कुछ कार्यक्रम रहे हैं उसमें भीड़ में या असफल रही कांग्रेस के लोग जो रहे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग में, वो हम मानने को तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि हम पे जो उचित कार्रवाई बनती है वो सरकार करे और सरकार कर रही है। लेकिन क्या यही सवाल आप बीजेपी के लोगों से भी पूछें जाके कि जब मुख्यमंत्री हवन कर रहे थे, उनके मंत्री सारे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कोरोना कैरियर बन के लोगों के बीच में घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो सरकार करने में असफल क्यों? कानून में भेदभाव क्यों? अगर हम गलत कर रहे हैं, जनता कोई भी आम नागरिक गलत काम कर रहा है, जो कानून की उचित कार्रवाई उसके ऊपर बनती है, संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं, वो बननी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं होती? आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया को लेकर एक बहुत भयानक जैसा एक बयान दिया हुआ है, तो उसके बाद ही आपकी भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो आपका उस बयान पर क्या कहना है और आपकी क्या रणनीति है उस बयान को लेकर? क्या रहेगा, आप क्या करेंगे सोशल मीडिया में? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने फेसबुक और अन्य चीज़ों को लेकर कहा है उसमें पार्शियलिटी हो रही है, उसके लिए चिट्ठी लिखी जा रही है, उस स्तर पे बात हो रही है। और हमारी रणनीति अभी से नहीं, हमारी रणनीति बड़े पहले से भी। कोरोना काल में जैसे जैसे अनलॉक की गाइडलाइन आई है उस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहा जाए कि जब महामारी अभी भी चली रही है और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसकी उल्लंघना करके हम मीटिंग्स करें और उसके बावजूद हम लोगों के बीच में जाएं तो वो गलत हो। अब जैसे आज इंटरस्टेट को लेके केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस आई हैं, इन सब गाइडलाइंस का हम पालन करके वो मीटिंग्स कर रहे हैं। जिले वाइज जाके बूथ स्तर पे जो टीम्स बनाई है, अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पे कंप्लीट हुई थी, अब बूथ स्तर पे कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो लोगों से रूबरू होकर हम फीडबैक ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी के सभी जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ तालमेल बनाया जा रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोगों के बीच में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, जो हर इलाके की, गाँव की जो फीडबैक है वो ऊपर पहुँचाए। और इसी के साथ पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं सब जगह जाके, मैं ही नहीं, ये सोशल मीडिया विभाग डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अपने स्तर पर हम सब लोग काम करें। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोगों तक पहुंचेंगे। इस जो नई रणनीति आपकी बन रही है, इसमें उस बयान का भी कुछ हाथ है? उस बयान से प्रेरित होकर आप काम हो रहा है कि किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का जो विभाग है वो एक बयान से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहा है, हर विभाग अपना काम कर रहा है। वो आप ये कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि अभी ये हमारा रणनीति और ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया, जो मालिक हैं फेसबुक के, उनसे ये आवेदन किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो जो फेसबुक की जो टीम है, इंडिया की टीम, उसमें ये पाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है संरक्षण दे रही है। उनके जो हेट स्पीचेस हैं, जिसकी रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो लोग हटाया नहीं जा रहा, उन अकाउंट्स को रोका नहीं जा रहा है या बंद नहीं किया जा रहा है या वीडियोस को हटाया नहीं जा रहा है, और उल्टा कांग्रेस के ऊपर वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भी 2 कानून देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया कि इन साइट्स पर भी हमें 2 अलग अलग कानून देखने को मिल रहे हैं। वो अपनी ही गाइडलाइन जो फेसबुक की है, कई जगह पर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वही राहुल जी और हमारे पार्टी के उच्च अधिकारी जो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मार्क ज़करबर्ग को, जो मालिक हैं फेसबुक के, कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जो आपकी इंडिया की टीम है जिसको उन्होंने नियुक्त किया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और देखा जाए कि जो गलत काम हो रहा है ये आगे ना हो। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बीजेपी आईटी सेल आपको बीते 6 सालों में पछाड़ते जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 2.5 साल में अब क्या कर रहे हैं आप, आगे क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी, और उनको लगता है कि आईटी सेल में पहले भले ही कांग्रेस पार्टी कमजोर रही, लेकिन आज वर्तमान की बात की जाए तो हम मुकाबला बहुत बखूबी से आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। चाहे वो फॉलोइंग की बात हो, टेक्निकल चीज़ों में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा
कि वो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ क्लेम करूँ, लेकिन आज जितना सक्रिय सोशल मीडिया विभाग कांग्रेस का इस समय है वो पूरी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो पहली बार सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जमीन पर उतर के फीडबैक लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट्स लगातार होती रही हैं। और जो पार्टी का काम है, पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे पार्टी चली। उसके बाद अब मैं ज़मीन पर जाकर जो पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों के बीच में जाके उसको कैसे और तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये वही चीज़ें आज आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और क्या 22 के लिए आप नैरेटिव सेट कर पाएंगे सोशल मीडिया द्वारा, जैसे बिल्कुल। बीजेपी कर पाती है? देखिए, ऐसा है, वही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान 2022 के चुनाव में रहेगा और उसी को सुनिश्चित करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। एक आपका जवाब देना था, मैंने आपने कहा कि हम लगातार पिछड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो जिस दिन मोदी जी की ये पिछला ये आया मन की बात, उसी दिन हमारा राहुल गांधी जी का स्पीक ट्रूथ विद राहुल जी, ये हैशटैग चलते हैं, ट्रेंड होते हैं ट्विटर पे। तो इसमें जो राहुल गांधी जी की कैंपेन थी उसमें तकरीबन 4 लाख जो है पार्टिसिपेशंस हुई और उसी दिन मन की बात जो है वो 1,21,000 पर अटक कर रह गई थी। तो सोशल मीडिया में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। और हमारे दिल्ली जैसे मनोज मेहता जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के, नेशनल लेवल पे एक स्पीकअप मूवमेंट शुरू किया गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप अगर आंकड़ों में जाएं तो स्पीकअप इंडिया नाम से जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड किया है। 10 लाख वीडियो। तो जब कांग्रेस पार्टी ने अब इस प्रकार से मुहिमें छेड़ी हैं तो वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आगे ट्रेंड किया और ये आंकड़ा सबके सामने आता है। तो वही मैं कहूँगा, डिटेल्स में ना जाते हुए, कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि आईटी सेल हमारा और मजबूत हो, इसलिए हम लोग जमीन पे काम करें। सोशल मीडिया की बात आती है तो एक कांग्रेसी नेता जिला कांगड़े काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो पदाधिकारी पार्टी के हों और जिन्होंने पार्टी के, मान लीजिए कि कोई पार्टी का पदाधिकारी जिसकी बात की जाए, जो भी कोई पदाधिकारी ना हो पार्टी को लेकर, उसके बारे में क्या कहना कर सकते हैं? यानी आपका मानना है कि उनकी पार्टी में कोई खास जगह नहीं है? नहीं, खास जगह है नहीं है, पार्टी से जुड़े हैं। तो उसके ऊपर अभी वैसे भी जो मैटर चला हुआ है वो सब सच जो है वो सामने आ जाएगा कि किसने गलत किया किसने नहीं किया। तो जब मैटर जो है वो कोर्ट देख रहा है तो उसके ऊपर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, काफ़ी जैसे आज राजपूत सभा ने कहा कि हमारे नेता राजपूत, और यहाँ पर जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे नेता गद्दी होने चाहिए। कहीं ना कहीं अलग थलग ग्रुप्स दिख रहे हैं ये कांग्रेस की राजनीति में, क्या कहना? नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। कई बार कार्यकर्ताओं की उम्मीदें होती हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी, अगर कांगड़ा जिला की बात की जाए तो एक तस्वीर इसमें अब हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता ये सुनिश्चित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी मिलकर 2022 के चुनाव में उतरे। बाकी जो अफवाहें हैं उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, और जो भावनाएं हैं कार्यकर्ताओं की वो समय समय पर जो है वो सामने आती रहती है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि पार्टी जो है वो मिलकर 2022 के चुनाव में उतरने वाली है। इस टाइम जो फूट पड़ी है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अगर फूट पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी में पड़ी है। ये सवाल मुख्यमंत्री जी से, आपके बड़े बड़े नेता जो पालमपुर से और जो अध्यक्ष जो बदल दिए गए इस पूरे घोटाले में, ये जो चर्चाएं चली रही, क्योंकि ये सरकार तो किसको ओहदे से हटाना है, किसको डालना है, किसको बनाना है, और कांगड़ा से ही संगठन मंत्री से लेके नेताओं के बीच में क्या फूट पड़ी रही। तो ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं कई गुट बन चुके हैं। तो अपनी अपनी शाख बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समय बिता रही है कि 2 साल का समय कैसे निकालना है, और आने वाले पंचायत चुनाव में जो है इसका जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। सर, अभी युवा कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं जिला प्रदेश के लिए, उसमें भी कुछ ऐसे कई तरह की बातें उठ रही है जो नॉमिनेशन इन लोगों ने भरा है, तो उस पर कैसे